अच्छा जी, सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन हमारे पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी की खिदमात को देखते हुए जिस तरह वो पीसीबी के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, कभी कभी तो उनके ऐसा करने से डर लगने लग गया है कि न जाने मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा क्या करने वाले हैं कि किसी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे इस T20 वर्ल्ड कप के लिए और मज़ीद आगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। एक तरफ बात करेंगे जी PSL 9 की, तो PSL 9 में आपने देखा कि मोहसिन नकवी ने उन प्लेयर्स को चुना जिन प्लेयर्स की कारकर्दगी PSL 9 में सबसे अच्छी थी। इसके अलावा उन्होंने सब प्लेयर्स को पीछे कर दिया, चाहे वो कोई कैप्टन है चाहे कोई है, तो उन्होंने किसी को आगे नहीं आने दिया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मोहम्मद आमिर और अमाद वसीम जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मुहिमा बने हुए थे, तो इस मुहिमे को हल करने के लिए भी हमारे पीसीबी के चेयरमैन की जितनी कोशिशों को सराहा जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने दोनों बंदों को रिटायरमेंट वापस करवाई और पाकिस्तान में दोनों बंदे शामिल हो चुके हैं जो कि ककोल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं आर्मी के अंडर। एक बात हो गई। अच्छा, इसके बाद ये बात करेंगे उस्मान खान जो कि दुबई लीग्स खेल रहे थे और उनका अनकरीब ही दुबई के साथ मुआहदा कंप्लीट होने वाला था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए मोहसिन नकवी ने उन्हें भी वापस बुलवा लिया और पाकिस्तानी टीम में शामिल कर लिया और उन्हें इस बात की भी यकीन दहानी करवाई है कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ शुरू होने वाली है उसमें उस्मान खान को शामिल किया जाएगा, जिसकी बिना पर उस्मान खान वापस आए हैं और उन्होंने पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन किया और ट्रेनिंग कैंप में अच्छा, उसके बाद बात करेंगे जी पाकिस्तान के स्टेडियम्स की, ग्राउंड्स की, जो कि आप सबको पता है कि आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में 2025 की मुनक्कद होने वाली है और पाकिस्तान ही चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करेगा, जिसके लिए आईसीसी की टीम्स भी पाकिस्तान आ चुकी हैं। तो पीएसएल के दौरान पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम्स के ऊपर काफ़ी उंगलियां उठाएंगी, काफ़ी तनकीद हुई कि पाकिस्तान के स्टेडियम इस तरह है, पाकिस्तान के स्टेडियम इस तरह है, लेकिन मोहसिन नकवी ने फौरी तौर पर ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन के लिए काम शुरू करवा दिया। अब जैसे आईसीसी की टीम पाकिस्तान पहुंची है तो मोहसिन नकवी ने इस बात की भी यकीन दहानी करवाई है कि हम जितनी जल्दी हो सका अपने ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन के लिए काम शुरू कर देंगे। अभी तक एक साल का वक्त दरकार है, लेकिन मोहसिन नकवी ने आज से काम शुरू कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा और ग्राउंड्स मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाएंगे। ये बात हो गई जी। इसके बाद जी बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हुआ था, उस वर्ल्ड कप के दौरान कुछ बातें नोट की गई और इन बातों पर काफ़ी जिक्र हुआ, इंडिया में भी हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ कि शहनशाह अफरीदी और बाबर आजम की आपस में बनती नहीं है। शहनशाह अफरीदी बाबर आजम की कप्तानी को पसंद नहीं कर रहे या बाबर आजम शहनशाह की कप्तानी से खुश नहीं है। इस पर बहुत बातें हुई, बहुत चर्चा हुई कि यार अगर ये इख्तलाफात रहे तो पाकिस्तान टीम आगे कैसे निकलेगी, अगर ग्रुपिंग सिस्टम ख़त्म ना हुआ तो पाकिस्तान की टीम आगे कैसे निकलेगी। इन बातों पर भी मोहसिन नकवी ने बहुत गौर किया और पहले नंबर पर तो बात यह है कि मोहसिन नकवी ने एक दबंग बयान दिया कि अगर मुझे पता चला कि टीम के अंदर ग्रुपिंग है तो मैं सारी की सारी टीम ही ख़त्म कर दूंगा। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी, मोहसिन नकवी के इस बयान से बात ख़त्म नहीं हुई थी। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के कैप्टन के लिए काफ़ी नाम मौजूद थे, लेकिन मोहसिन नकवी ने इस बात को बड़ी संजीदगी के साथ लिया है। उन्होंने क्या काम किया कि शादाब खान से भी पूछा, शहनशाह से भी पूछा। शहनशाह ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि अगर भाई बात तो ये है कि सारी टीम को मुत्तहिद होकर खेलना चाहिए, लेकिन अगर इसमें प्लेयर्स परफॉर्मेंस ना दें तो अकेला कैप्टन कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात भी उनकी ठीक थी, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि आप सबको पता है कि बाबर आजम उम्रा की अदायगी के लिए मक्कातुल मुकरमा गए हुए थे। जैसे ही वो वापस आए उन्होंने कल ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना था, लेकिन मोहसिन नकवी की समझदारी देखें यहाँ पर कि मोहसिन नकवी ने बाबर आजम को अपने पास बुलाकर उनसे इस बात को क्लियर किया कि आपको शहनशाह की कप्तानी से कोई इतराज़ तो नहीं है,
तो जिस पर बाबर आजम ने यह सवाल किया कि मुझे शहनशाह की कप्तानी से कोई इतराज़ नहीं है, तो ये बात भी क्लियर होगी यहाँ पर कि बाबर आजम और शहनशाह के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है और उन्हें उनकी कप्तानी से भी कोई इख्तलाफ नहीं है। क्योंकि बाद में मैचेस के दौरान ये बात देखने में आती है कि फैंस का ही रिएक्शन होता है कि यार ये ग्रुपिंग चल रही है, बाबर आजम को शहनशाह की कप्तानी पसंद नहीं है, शहनशाह को बाबर आजम की कप्तानी। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि हमारी टीम के अंदर चल रही थी, लेकिन ये बात भी क्लियर होगी। अब इसके बाद ये बात करेंगे पाकिस्तान के हेड कोच की। मोहसिन नकवी का एक ख्वाब था, जैसे कि उन्होंने बस ये जिस दिन से आए उन्होंने एक ही बात दिल में रखी हुई है कि मैंने जब भी कोच रखना है गैर मुल्की रखना है, हेड कोच जो भी होगा गैर मुल्की होगा। इसके लिए काफ़ी लोगों से रब्ता किया गया, लेकिन हम तो हैं कि एक बार बात करते हैं और खामोश हो जाते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी मुसलसल पाकिस्तान की कोचिंग के लिए, जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी नाम मौजूद है। सबसे पहले उन्होंने कोयटा ग्लेडिएटर्स के कोच शेन वाटसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे, उनके साथ रब्ता किया। हालांकि PSL के सबसे महंगे तरीन कोच शेन वाटसन ही थे, उनसे रब्ता किया। पहले उन्होंने अपनी कुछ रजामंदी का इजहार किया, लेकिन बाद में उन्होंने किसी अपने निजी मामलात की वजह से उन्होंने कहा कि भाई मैं मुसलसल पाकिस्तान में स्टे नहीं कर सकता और कप्तानी भी नहीं कर सकता, क्योंकि हेड कोचिंग नहीं कर सकता क्योंकि उनके घरेलू प्रॉब्लम थी। और दूसरी बात उन्होंने एक ऐसी कह दी कि भाई मेरी बीवी जवान है और मैं अपनी बीवी को कुछ टाइम देना चाहता हूँ। चलें जी, ठीक है, उनका ज़ाती मसला होगा, नहीं करना चाहते। उसके बाद डैरन सैमी से बात की। डैरन सैमी तो ये तो है नहीं कि डैरन सैमी पाकिस्तान के लिए कोई मुखलस नहीं है, उनकी खिदमात पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और मौजूदा वो पेशावर ज़ल्मी की कोचिंग भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी ये बात कही कि मैं उनका पीछे वेस्ट इंडीज़ बोर्ड के साथ कुछ एग्रीमेंट हुए थे, जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी टीम को मौका नहीं दे सके। चलें, उसके बाद गैरी क्रिस्टन का नाम भी आया था, फिर ऑस्ट्रेलिया के एक बैट्समैन का नाम भी आया था, साबका बैट्समैन, जो कि पाकिस्तान के हेड कोचिंग के लिए, लेकिन उन्होंने 1 माह का वक्त मांगा था। लेकिन कल की एक रिपोर्ट मिली है जी कि पाकिस्तान के लिए हेड कोच की तकर्री कंप्लीट हो चुकी है, पाकिस्तान को हेड कोच मिल चुका है। और वो हेड कोच कोई दूसरे ज़्यादा नहीं अनजाना नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच हैं, जैसन उनका नाम है, जैसन ग्लिंसफील्ड ऐसे करके कुछ नाम है उनका, जो कि पाकिस्तान के लिए हेड कोच की तकर्री के लिए मौजू है। और हालिया वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 डोमेस्टिक टीमों के लिए कोचिंग भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना उनके साथ एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया है। और जल्द उनका नाम है जी जैसन गिलिस्पी। जैसन गिलिस्पी जो कि पाकिस्तान के न्यू हेड कोच हैं, और 1996-97 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया था और 2004-05 तक वो रिटायर हो चुके थे। लेकिन उनका एक शानदार कैरियर था और एक अच्छे ऑलराउंडर भी साबित हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये हैं जी पाकिस्तान के न्यू हेड कोच। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो इकदाम उठा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कॉलेज लेवल पर भी एक कप शुरू करवा दिया है, जो कि उन्होंने कहा है कि ये हर साल किया जाएगा ताकि मुल्क से न्यू टैलेंट निकाला जाए। अब वो काम तो होगा नहीं, सिफारशी बंदा कोई भी नहीं आएगा, उन्होंने हर काम मेरिट पर कर दिया है ताकि टैलेंट चाहिए हमें। कल को पाकिस्तानी फैंस को ये कहने में हिचकिचाहट महसूस ना हो कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान से टैलेंट बाहर नहीं आ रहा, लेकिन वो उन्होंने काम शुरू कर दिया है। ये बातें हैं जी जिनके ऊपर मैं कह रहा था कि मोहसिन नकवी जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि मोहसिन नकवी जब से आए हैं ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ के बाद से, तो वो मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो कि बहुत काबिल तारीफ़ है। अगर मोहसिन नकवी पाकिस्तानी टीम इस बार वर्ल्ड कप जीत जाती है तो मेरे अंदाजे के साथ मोहसिन नकवी एक बहुत ही कामयाब चेयरमैन साबित होंगे PCB के, क्योंकि इससे पहले इतनी इम्प्रूवमेंट क्रिकेट में शायद ही कोई बंदा लेकर आया हो जितना कि मोहसिन नकवी काम कर रहे हैं। और हमें उनकी इन कोशिशों की तारीफ़ भी करनी चाहिए, क्योंकि मुल्क हमारा, खिलाड़ी हमारे, और पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। जितना अच्छा होगा तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा है और पाकिस्तान का ही नाम रोशन होगा।